नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आज तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भौतिक भूगोल है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखना है और भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखते हुए क्या करना है, उसके विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय लहरें किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो भूकंपीय लहरें हैं, भूकंपीय लहरें किस प्रकार सहायक है, यहाँ पर दोस्तों आपको स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विभिन्न मतों का वर्णन कीजिए। यानी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो विभिन्न मत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विभिन्न मतों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। यानी जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूसन्नति क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भूसन्नति क्या है, यहाँ आपको भूसन्नति के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की भूकंप पेटियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भारत की भूकंप पेटियां हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत की भूकंप पेटियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी चट्टानों के प्रकारों विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी जो अवसादी चट्टानें होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर अवसादी चट्टानों के प्रकारों एवं विशेषताओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय तथा विखंडन किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो अपक्षय होता है और जो विखंडन होता है, अपक्षय विखंडन किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन का तो अपक्षय विखंडन के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपवर्तन चक्र से क्या अभिप्राय है। यानी कि अपवर्तन चक्र क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको नौवें क्वेश्चन के अंदर अपवर्तन चक्र के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा के प्रकारों को वर्णन कीजिए। यानी जो डेल्टा होता है, डेल्टा कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर डेल्टा के प्रकार को वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमालय से निर्मित युवाकार की घाटी का उल्लेख कीजिए। यानी कि हिमालय से निर्मित युवाकार की घाटी होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको 11वें क्वेश्चन के अंदर हिमालय से निर्मित युवाकार घाटी का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यू और भी घाटी में अंतर बताइए। यानी कि यू घाटी होती है, जो भी घाटी है, यू घाटी और भी घाटी में क्या अंतर है, यहाँ पर दोस्तों आपको यू घाटी और भी घाटी में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पर दोस्तों आपको 13वां क्वेश्चन का शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी कि 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको 14वें क्वेश्चन के अंदर ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पर 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो महासागरीय लवणता है, महासागरीय लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको उन कारकों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जैविक अनुक्रम क्या है। जैविक अनुक्रम क्या है, यहाँ पे आपको बताना है 17वें क्वेश्चन का तो जैविक अनुक्रम क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो तटीय प्रवाल भित्तियां होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखना है। दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न
प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वायु राशि को परिभाषित कीजिए, विश्व की प्रमुख वायु राशियों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन कर रहा है जो वायु राशि है, यहाँ पर दोस्तों आपको वायु राशि की परिभाषा लिखना है और वायु राशि की परिभाषा लिखते हुए क्या करना है, विश्व की प्रमुख वायु राशि की विशेषताओं की व्याख्या करना है। यानी कि विश्व की जो भी प्रमुख वायु राशि है, यहाँ पर दोस्तों आपको विश्व की प्रमुख वायु राशि की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वत्ताग्र उत्पत्ति से क्या आशय है, वत्ताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए तथा वत्ताग्रों को उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो वत्ताग्र होता है, वत्ताग्र उत्पत्ति क्या होता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है कि वत्ताग्र उत्पत्ति क्या होता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि वत्ताग्र उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा का वर्णन कीजिए। एक जो वत्ताग्र उत्पत्ति होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको वत्ताग्र उत्पत्ति की जो भौगोलिक दशा होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको आवश्यक भौगोलिक दशा का वर्णन करना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि वत्ताग्रों को उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी जो वत्ताग्र होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आगे कह रहा है कि वत्ताग्रों को उनकी विशेषताओं के वर्णन कीजिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थानीय पवनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए उनके प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो स्थानीय पवन होते हैं, यहाँ पे आपको स्थानीय पवनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है और उसके प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताइए। यानी जो सूर्य तप होता है, यहाँ आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के जो भी प्रभाव होते हैं उसके प्रभाव को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डेविस द्वारा प्रतिपादित सामान्य अपवर्तन चक्र की संकल्पना का विश्लेषणात्मक विवरण दीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो डेविस है, डेविस द्वारा प्रतिपादित जो सामान्य अपवर्तन चक्र की संकल्पना है, यहाँ पर दोस्तों आपको डेविस द्वारा प्रतिपादित सामान्य अपवर्तन चक्र की संकल्पना क्या करना है, विश्लेषण विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भूकंप होता है, भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 8वां क्वेश्चन दिया हुआ, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भू संतुलन पर एक निबंध लिखिए। यानी कि भू संतुलन क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको भू संतुलन पर निबंध लिखना है। दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।